तुम्हारी सेवा के बिहारी। आरती करूं तुम्हारी सेवा के बिहारी। आरती करूं मैं तुम्हारी सेवा के बिहारी। बाबा के पूत कहाए। नंद बाबा के पूत कहाए। नंद बाबा के पूत कहाए। नंद बाबा के पूत कहाए। लूट लूट दधी माखन खाए। लूट लूट दधी माखन खाए। दीनन के हितकारी श्री माँ के बिहारी। दीनन के हितकारी सेवा के बिहारी। आरती करूं तुम्हारे श्री माँ के बिहारी। आरती करूं तुम्हारी सेवा के बिहारी। सखियन के संग रास रचाए। दुनियन के सब रास रचाए। सखियन के संग रास रचाए। दुनियन के सब रास रचाए। लूट लूट दधी माखन खाए। लूट लूट दधी माखन खाए। माखन चोर मुरारी तेरी माँ के बिहारी। ओ माखन चोरी मुरारी तेरी माँ के बिहारी। आरती करूं तुम्हारी तेरी माँ के बिहारी। आरती करूं मैं तुम्हारी तेरी माँ के बिहारी। वरदान धारी अपने मामा कंस को मारे, अपने मामा कंस को मारे, अपने मामा कंस को मारे, अपने मामा कंस को मारे। गोवर्धन गिरधारी तेरी माँ के बिहारी, गोवर्धन गिरधारी तेरी माँ के बिहारी।
बिहारी श्री गिरधारी, बाके बिहारी श्री गिरधारी, बाके बिहारी श्री गिरधारी। आरती करो तुम्हारी श्री बाके बिहारी, आरती करूं मैं तुम्हारी श्री बाके बिहारी, आरती करूं तुम्हारी श्री बाके बिहारी, आरती करूं मैं तुम्हारी श्री बाके बिहारी, बाके बिहारी श्री बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी मेरे, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी को वरदान धारी, बाके बिहारी श्री गिरधारी, आरती करो तुम्हारी श्री बाके बिहारी, आरती करूं मैं तुम्हारी श्री बाके बिहारी, आरती करूं तुम्हारी श्री बाके बिहारी, आरती करूं तुम्हारी श्री बाके बिहारी। कपूरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे बिहारम, सदाम शेखम हृदयरविंदे भवो भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या दर्पिणं त्वमेव, त्वमेव हरिमम मम देव देवा। जगम भारत तुल्यमेघं जितेन्द्रियं गुरुमतामृतम्, आवादात्मजं वानरयोधमुख्य में श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जग श्यामलिको विलागम, सीता समारो पितवा विभागम, पारो महाशायक चारु चाकम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले भागवत भगवान की जय हो, मुरलिया वाले सरकार की जय हो, इष्ट देवता की जय हो, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। बोले जय जय श्री सीताराम, पार्वती पतये हर हरे महादेव। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और आरती ग्रहण कर लेंगे। भगवान की पावन मंदाकिनी में गोता लगाएंगे। हरि ओम श्री सीतारामाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री पार्वती परमेश्वरो श्री जानकी वल्लभो विजय कथा में पधारे हुए समस्त सुधीर श्रोता महानुभाव एवं समस्त भक्तगण और कथा में आए हुए हमारे नौनिहाल बच्चे, आप लोग प्रतिदिन की भांति कथा श्रवण करेंगे। आज कथा श्रीमद् भागवत कथा अंतर्गत कथा का आज पंचम दिवस है। पंचम दिवस की बेला में आज भगवान की बाल लीला की सुंदर कथा मंदाकिनी में आप लोग स्नान करेंगे। जो भगवान गोविंद का बहुत ही अनुपम चरित्र है, आप लोग श्रवण करेंगे।
कथा को प्रारंभ करने से पहले आइए भगवती सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए, गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए आप लोगों को कथा की तरफ ले चलते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे रानी सरकार की जय। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचारि रसो सुखं श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणम्यामि। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तो हंस पे विराज साज सबदन के पुंजन से और गुंजन से आज मात कविता उचार दे। कविता के शब्दन को प्रकाश देत सविता सो गीत में संगीत मात बीड़ा झंकार दे। जड़िता अज्ञान मात जड़ से निकार्याज और ज्ञान के प्रकाश मात धरा पे पसार दे। नवरस छंद रुचि ताल को बांध मात और कंठ पे विराज संत कविता संवार दे। बोलिए भगवती सरस्वती मैया की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए जय जय श्री राम। तो कल आप लोगों ने भगवान जन्म की पावन कथा को श्रवण किया। जैसा कि भगवान का जन्म हुआ मथुरा में और भगवान का जन्मोत्सव मना कहाँ? गोकुल में नंद बाबा के यहाँ। नंद भवन में चारों तरफ हर्षोल्लास है और इधर देवकी और वसुदेव के मन में पुत्र शोक है। नंद बाबा अपने साथियों को बुला करके यानी ग्वाल वालों को बुला करके कहा, भैया आप लोग हमारे यहाँ नगर की देख रेख रखना, हमारे गोकुल की देख रेख रखना और मैं वार्षिक कर देने के लिए कंस के यहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि कंस राजा था तो राजा को कर देना पड़ता था और काफी दिन बीत गए हैं कर नहीं दिए और वह कंस न जाने क्या उत्पात कर दे, इसलिए हम कर दे के आते हैं और जब तक भैया हम लौट करके ना आए तब तक आप ये गोकुल का भार आप लोगों के ऊपर है। इस प्रकार से गोपालों को गोकुल का भार सौंप करके और हमारे नंद बाबा कर देने के लिए चल देते हैं कि गोपान गोकुल रक्षायाम निरूपि मथुरांगतः नंदा कंसस्य वार्षिक्यं
करम दातुं कुरुत्वः। इस प्रकार से ब्रज का भार सौंप करके कंस को वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा निकल पड़ते हैं। और नंद बाबा जाकर के और मथुरा में कंस को कर दे करके लौट रहे थे कि रास्ते में वसुदेव जी को देखा और वसुदेव जी ने नंद बाबा को देखा। एक दोनों आपस में बड़े प्रेमी मित्र थे, काफी दिन बाद मिले थे। तो नंद बाबा और वसुदेव दोनों गले मिले और एक दूसरे का सुख दुख कहने लगे। नंद बाबा के हृदय में पुत्र का आह्लाद है और वसुदेव के हृदय में पुत्र का शोक है, लेकिन फिर भी वसुदेव जी अपने शोक को नंद बाबा से जाहिर नहीं कर रहे हैं। और नंद बाबा के हृदय में पुत्र का आह्लाद है, लेकिन अपनी खुशी को वसुदेव जी से जाहिर नहीं होने देते हैं। क्यों? क्योंकि नंद बाबा सोचते हैं कि हमारे मित्र वसुदेव के बहुत पुत्र हुए और यह पापी कंस ने सबको मार दिया, इसलिए अगर पुत्र की बात करेंगे और खुशी की बात कहेंगे तो हमारे मित्र को कष्ट होगा। देखो, वही सच्चा मित्र होता है जो मित्र का प्रेम हमेशा अंदर रखे, वही सच्चा मित्र है। क्योंकि गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि जे न मित्र दुख होहि दुखारी, औति नहीं बिलोकत पातक भारी। नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। ओ जेना मित्र दुख होहि दुखारी, जेना मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। तिन्हि नाम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, औति नहीं बिलोकत पातक भारी। इस प्रकार से नंद बाबा और वसुदेव एक दूसरे का हाल चाल लिए, काफी देर तक एक दूसरे से बातें होती रही। और वसुदेव जी ने नंद बाबा से पूछा कि बाबा, मैंने सुना है कि आपके या उम्र में आपके घर में छोरा भयो है और आपने हमें बताई नहीं। नंद बाबा ने कहा, भैया वसुदेव, हमारे घर में तो या उम्र में एक ही छोरा भयो और तेरे घर में तो 6 छोरा भयो और ये पापी ने सबको मार दिया। तो बालक की खुशी हम आपसे जाहिर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पुत्र का शोक आपके मन में आज फिर आ जाएगा। किसी के पुत्र का अगर ध्यान आपको आएगा तो अपने पुत्रों का भी ध्यान आएगा, इसलिए हमने चर्चा नहीं की। बोलिए नंद बाबा की जय। इस प्रकार से जब नंद बाबा ने कहा तो वसुदेव जी ने कहा कि देखो नंद बाबा, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे गोकुल में कोई संकट आने वाला है। अब शीघ्र आप गोकुल को जाइए, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि आपके गोकुल में कोई संकट आने वाला है। और जैसे संकट की बात सुना, नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई और तुरंत राम राम किया। अच्छा भैया राम राम, और हम चल रहे हैं। इस प्रकार से नंद बाबा
अपने गोकुल की तरफ चल देते हैं, क्योंकि वसुदेव को सब पता था कि ये पापी कंस ना जाने कब क्या उत्पात मचा दे। और इधर वसुदेव जी से सुना कि आपके गोकुल में कोई कष्ट आने वाला है। नंद बाबा भगवान के नाम की माला जपते हुए चले जा रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे गोकुल में कोई संकट ना आए और हे प्रभु हमारे बालक की रक्षा करना। इस प्रकार से नंद बाबा चले जा रहे हैं। तो नंद बाबा अभी गोकुल पहुंचे नहीं, नंद बाबा अभी गोकुल नहीं पहुंचे कि कन्हैया जी की मौसी वहां पहले ही पहुंच गई। कौन? कंसेन प्रहृता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चार निघंती पुरग्राम ब्रजातिसो। नंद बाबा भी गोकुल नहीं पहुंच पाए, हुआ से पहले पूतना नाम की राक्षसी गोकुल पहुंच गई। और किस प्रकार से पहुंची? बहुत ही सुंदर स्वरूप बनाया, इतना सुंदर स्वरूप बनाया कि देखने में लग रहा था कि जैसे मानो श्री देवी आ गई हो, यानी लक्ष्मी जी स्वयं आ गई हो। इतना सुंदर स्वरूप बनाया। पूतना को देख करके लोग विमोहित हो जाते हैं और किसी को पता नहीं चला कि आखिर ये है कौन। इस प्रकार से पूतना पहुंच जाती है और यशोदा मैया से कहती है, अरे बहन राम राम, मैंने सुना कि तुम्हारे घर में लाला का जन्म भयो, तो अपने आप को हम रोक नहीं पाए और बधाई लेकर के हम चली आई। यशोदा मैया आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है, या हमारी बहन कहां से आ गई, या से पहले तो या की शकल हमने कब न देखी। लेकिन सबको यश देने वाली यशोदा वो सोचने लगी कि आखिर जब बहन बता रही है और इतना प्रेम से बधाई लेके आई है, तो कोई ना कोई बहन तो होगी ही, ना सगी सही चचेरी ममेरी फुफेरी कोई बहन होगी जिसको हमने पहले नहीं देखा। सबको यश देने वाली यशोदा मैया चाह कर भी ये नहीं पूछ सकी कि आप कौन हैं। यशोदा मैया ने सोचा, अगर मैं एकाएक पूछूंगी कि बहन मैंने तुमको पहचाना नहीं, तो बेचारी इतना प्रेम से आई है बुरा मान जाएगी। इसी के चलते यशोदा मैया ने पूछा नहीं। और पूतना ने कहा, अरे बहन तू खड़ी खड़ी मुंह के क्या देख रही है, अरे चल उस लाला का दर्शन तो करा जो घर में आपके लाला हुआ है। यशोदा मैया ने कहा, बहन अभाली पालने में सुलायो है, वो सो रहा है और वो देख करके चली आ, लेकिन अभी जगाना मत। इस प्रकार से यशोदा मैया इशारा कर दिया और पूतना चल देती है जहां हमारे कृष्ण कन्हैया पालने में लेटे हुए हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और इस प्रकार से जब पूतना पहुंचती है, भगवान ने देखा कि अभी मेरी मैया पालने में मुझे सुला करके गई, अभी देर ना भई कि मौसी देखने के लिए आ गई। भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। हमारे कन्हैया जी ने नेत्र बंद कर लिए। विद्वान कहते हैं कि कन्हैया जी ने नेत्र क्यों बंद कर लिया। एक संत कहते हैं कि कन्हैया जी के यानी भगवान के जो दोनों नेत्र हैं ये सूर्य और चंद्रलोक है। तो मानो सूर्य और चंद्रलोक दोनों अपने दरवाजे बंद कर लिए कि प्रभु इस पापिनी को हम अपने यहाँ आने नहीं देंगे, आपकी जहां मर्जी वहां भेज देना। एक संत कहते हैं नहीं, लाला ने आंख इसलिए मूंद लिया कि ये पूतना अविद्या है और उल्टा पापिनी है। पापिनी का मुख नहीं देखना चाहिए, दृष्टि वही डालना चाहिए जो दृष्टि के योग्य हो, देखने के लायक हो, और जो दृष्टि के योग्य ना हो वहां दृष्टि नहीं डालना चाहिए। इसीलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। एक संत कहते हैं नहीं, ये बात नहीं थी,
हमारे कन्हैया ने आंखें इसलिए बंद कर लिया कि कन्हैया जी सोचने लगे कि हम आए थे भक्तों के बीच माखन मिश्री खाने के लिए। भक्तों के बीच हम आए थे माखन मिश्री खाने के लिए, और माखन मिश्री का तो अभी दर्शन भी ना भयो, और या अविद्या जहर पियावे पहले ही आ गई। इसलिए हमारे कन्हैया जी ने आंख बंद कर लिया कि ये जहर पीने का काम तो हमारो है नहीं, यह काम तो हमारे भोले बाबा को है। इसलिए कन्हैया आंखें बंद करके भोले बाबा का ध्यान करने लगे। एक संत कहते हैं कि नहीं, कन्हैया जी ने इसलिए आंखें बंद कर लिया कि अभी हमारी उम्र बहुत छोटी है और ये कालकूट नाम का विष लगा करके आ गई, तो भैया विष ना जाने कितना कड़वा होगा, तो चलो अब आई है इतना प्रेम से हमें विष पिलाने, बड़े प्रेम से आई है, तो चलो आंख मूंद करके पी ही लेते हैं। क्योंकि जब माताएं बच्चों को कोई कड़वी दवा पिलाती हैं तो कहती हैं बाबू एक ही बार में आंख मूंद करके घुट जाओ। तो कन्हैया कहते हैं चलो जब इतना प्रेम से आ गई तो एक बार आंख मूंद करके विष पी ही लेते हैं। भक्तों, इस प्रकार से जितने संत उतनी मत की कन्हैया जी ने आंखें क्यों बंद की। और कन्हैया जी आंखें बंद किए हैं, पूतना पहुंच गई। पूतना ने कन्हैया जी को उठाया और आंचल का ओट किया और अपने विष लगे स्तनों को कन्हैया जी के मुंह में रख दिया। कन्हैया जी ने पहले पूतना का विष पिया, क्योंकि विष ऊपर लगा था। पहले विष पिया, उसके बाद उसका दूध पिया, और विष और दूध जब दोनों समाप्त होने लगा, विष भी समाप्त हो गया और दूध भी समाप्त हुआ, तो हमारे कन्हैया जी पूतना के प्राणों को पीने लगे। जब प्राणों को कन्हैया जी पीने लगे, खींचने लगे, तो हुआ क्या भक्तों, उसके मर्म स्थल में बहुत भयंकर वेदना होने लगी। उसके मर्म स्थल में बहुत भयंकर वेदना होने लगी। वो कहने लगी छोड़ दो छोड़ दो। कन्हैया जी ने कहा मौसी जल्दी तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, एक बार पकड़ लेता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ, अब छोड़ने वाले नहीं। इतना प्रेम से जब आ ही गई मेरे पास तो अब छोड़ेंगे तभी जब आपका प्रेम खत्म हो जाए तब। और ये चिल्लाने लगी कि सामुंच मुंचालनिति प्रभासिणी निष्पीयमान किल जीव मरमणि विकृत नेत्र चरण भुजो मुह प्रसीवन गात्र चिपधीर रोदः। छोड़ दो कहती हुई, और जब भगवान ने नहीं छोड़ा तो भगवान को लेकर के बड़े जोर से भागी और अपने असली रूप में आ गई। भगवान ने छोड़ा नहीं और उसके स्तनों से ही उसके प्राणों को खींच लिया। बोलिए बांके बिहारी सरकार की। और जब भगवान ने उसके प्राणों को खींच लिया, उतना अपने असली रूप भयंकर रूप में आकाश में लेकर के उड़ गई थी। कन्हैया को जमीन में आकर के धड़ाम दी से गिर गई, धड़ाम दी से जमीन पर गिरी। और भक्तों, पूतना का शरीर इतना लंबा चौड़ा था कि 6 कोस तक ब्रिज में जितने पेड़ पौधे लगे थे सब टूट करके गिर गए। जब पूतना गिरी, 6 कोस लंबा चौड़ा स्वरूप अपना बनाया था उसने। और इधर तब तक हमारे नंद बाबा भी पहुंच गए, और इधर यशोदा मैया समस्त ग्वाल बाल चीखते चिल्लाते हुए लाला को खोजते हुए आगे जब बढ़े तो देखा कि पूतना का पहाड़ जैसा शरीर पड़ा हुआ है और लाला उसके छाती पर पैर मार करके, इतना लंबा चौड़ा शरीर। अब क्या किया जाए? नंद बाबा ने कहा करना कुछ नहीं है, अपने अपने घर से कुड़ाली इत्यादि लेकर के आ जाओ और इसके जो लंबे लंबे मोटे मोटे हाथन पावन को काट काट करके एक जगह ढेर कर दो।
और एक जगह ढेर करने के बाद ये जितने वृक्ष टूट गए हैं इसके गिरने से सबको काट करके इसके ऊपर पटक दो और लगा दो माचिस। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय जय। इस प्रकार से समस्त ग्वाल वालों ने उसके हाथ पांव को काट करके इकट्ठा किया, जितने वृक्ष टूट गए थे वो सब इकट्ठा किया और पूतना के शरीर को जला दिया। भक्तों, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब पूतना का शरीर जलने लगा तो उसमें उसकी चिता से ऐसी सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो गया। यह सुन करके महाराज परीक्षित चौंक गए। महाराज परीक्षित कहने लगे कि प्रभु, इतना पापनी पूतना के मरने पर आखिर उसके शरीर से ऐसी सुगंध कहां से आई जब वो इतना पापनी थी? सुखदेव स्वामी ने कहा, राजा भला अब पूतना को पापनी कौन कहेगा? अरे जिसका दूध स्वयं साक्षात नारायण ने पिया हो, भला वो पाप उसका कहां रह सकता है? जिसके दूध को स्वयं नारायण ने पी लिया, दूध के साथ साथ उसके पापों को भी कन्हैया जी ने पी लिया। और इस प्रकार से पूतना का शरीर जल गया, दिव्य स्वरूप धारण करके और भगवान के परम धाम को चली गई। बोलिए मुरलिया वाले सरकार की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधे रमण हरि गोविंद जय जय राधे रमणी हरि गोविंद जय जय। तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी
बिहारी बांके बिहारी जय हो बांके बिहारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी बांके बिहारी जय हो तुम्हारी बांके बिहारी जय हो तुम्हारी बांके बिहारी जय हो तुम्हारी बोल दे बांके बिहारी सरकार की जय हो। तो इस प्रकार से हमारे कन्हैया जी ने आज पूतना का वध कर दिया। और देखो जब भगवान का रामा अवतार हुआ था तब भी भगवान ने वहां भी स्त्री से ही अपना कार्य शुरू किया था। किससे? वहां पर ताड़का से शुरू किया था, श्री गणेश किया था। और यहाँ द्वापर में जब भगवान का अवतार हुआ तो पूतना से श्री गणेश हो गया। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो। और भक्तों इसके बाद श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब हमारे कन्हैया जी 3 महीने के हो गए तो एक दिन यशोदा मैया ने बहुत बड़ा उत्सव रखा। कैसा उत्सव? आज हमारे कन्हैया 3 महीना के हो गए और अचानक करवट बदल लिया। अचानक कन्हैया ने करवट बदल लिया और यशोदा मैया ने तुरंत नाई को बुलाया और कहा, ए नाई, जाकर के ब्रिज में लगा दो दुहाई। नाई ने कहा, मैया किस बात की? बोले, जा करके और ब्रिज में बलौआ दे दो कि आज हमारे लाला का करवट बदलने का उत्सव है। आज हमारे लाला ने पहली बार करवट बदल लिया अपने आप। और नाई गया और पूरे ब्रज में दुहाई लगा दिया कि यशोदा मैया का बुलावा है। और समस्त गोपियां अपने अपने घर से और बधाई के लिए यशोदा मैया के आंगन में पहुंच गई और सब बड़ी जोर जोर से लाला के गीत गाने लगी, बधाई गीत। यशोदा मैया ने कहा, देखो बहन, अगर गाना बजाना है तो थोड़ा धीरे धीरे गाओ क्योंकि लाला अभी सोया है और इतना अगर शोर होगा तो जाग जाएगा। गोपियों ने कहा, बहन, जब तुम्हें लाला ही सुलाना था तो हमें बुलाया क्यों? लाला ही सुलाती। कन्हैया यशोदा मैया ने कहा, बहन नाराज मत हो, अगर तुम्हें नाचना गाना है तो ठीक है, थोड़ा 1 मिनट रुको। और इस प्रकार से यशोदा मैया ने आंगन में जितने माट मटके रखे थे सबको उठा करके एक किनारे रख दिया, आंगन पूरा खाली। और लाला का पालना उठाया और एक सकट के नीचे लटका दिया। सकट कहते हैं बैलगाड़ी को। और यशोदा मैया को पता ही नहीं था, वो एक सक्टासुर नाम का दैत्य था, बैलगाड़ी बन करके आ गया था। इस प्रकार से यशोदा मैया ने सकट के नीचे लाला का पालना लटका दिया और आंगन में समस्त गोपियां लाला के गीत गाने लगी। समस्त गोपिकाएं सुंदर सुंदर गीत गाने लगी। इस प्रकार से सब गाने बजाने में मस्त। और हमारे कन्हैया जी को भूख लग गई। कन्हैया जी को भूख लगी तो देखो, जब बालकों को भूख लगती है तो बस एक ही बात होती है उनकी, केवल रोना, क्योंकि बोल पाते नहीं है। हमारे कन्हैया भी जोर जोर से रोने लगे, लेकिन सभी गोपियां यशोदा सहित गाने बजाने में इतना मस्त कि लाला की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। लाला की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और जब लाला की तरफ ध्यान नहीं दिया तो हमारे कन्हैया जी को आ गया क्रोध। और कन्हैया जी को आया क्रोध तो कन्हैया जी ने खींच करके ऐसा लात मारा कि वो जो गाड़ी थी आकाश में उड़ गई। आकाश में उड़ करके और पृथ्वी पर धड़ाम दी से गिरी और चकनाचूर हो गई। इस प्रकार से आज हमारे कन्हैया जी 3 महीने में ही आज तृणावर्त नाम के दैत्य का वध कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार से तृणावर्त का वध हो गया। एक
बार प्रेम से बोलिए माँ के बिहारी सरकार की जय हो। तो इस प्रकार से सप्तासुर का वध हमारे लाला ने किया। और इसके बाद भक्तों श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, दैत्योनां तृणावर्तः कंसभृत्या प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहार्यरासीनं मर्भकम्। कहते हैं कि एक दिन मैया यशोदा
द्वार पर आ गई और भगवान भोलेनाथ से पूछने लगी कि महाराज बताइए क्या चाहिए। अरे हीरे जवाहर किलो जोगी भिक्षा, कैसे पूरी करूं तेरी इच्छा। हीरे जवाहर जोगी भिक्षा, कैसे पूरी करूं तेरी इच्छा। हीरे जवाहर किलो जोगी भिक्षा, कैसे पूरी करूं तेरी इच्छा। हीरे जवाहर जोगी भिक्षा, कैसे पूरी करूं तेरी इच्छा। अरे तू मत वाला, भोलेनाथ ने कहा कि मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल जो तुम्हारे घर में लाला हुआ है उसी का दर्शन करा दो। यशोदा मैया ने कहा नहीं महाराज। अरे तू मत वाला डर मेरो लाला, तू मत वाला डर मेरे लाला। तुझको निहार के करतार के, नाच द्वार पे पुकार के करतार के। 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 इस प्रकार से क्या हुआ कि यशोदा मैया कह रही है नहीं नहीं बाबा, आपको देख करके मेरा लाला डर जाएगा। लेकिन साफ मना कर दिया। लेकिन 2 दिनों की बात हमारे कन्हैया जी समझ गए कि भगवान भोलेनाथ दर्शन के लिए आए हैं और हमारे कन्हैया धीरे धीरे खिसकते हुए और आ गए द्वार तक। और जैसे ही दर्शन किया भगवान भोलेनाथ कि पाई कर अपनी मोहन का दर्शन, पाई कर अपनी मोहन का दर्शन, और दोनों कर जोड़ कीन्हा है बंधन। पाई के अपने मोहन का दर्शन, दोनों कर जोड़ कीन्हा है बंधन। पाई कर अपनी मोहन का दर्शन, और दोनों कर जोड़ कीन्हा है बंधन। पाई के अपने मोहन का दर्शन, दोनों कर जोड़ कीन्हा है बंधन। अरे हो मगन बोलता बाबा बम बम, हो मगन बोलता बाबा बम बम। योगी कैलाश को चल पड़ा है। हो मगन बोलता बाबा बम बम, योगी कैलाश को चल पड़ा है। हो मगन बोलता बाबा बम बम, हो मगन बोलता बाबा बम बम। योगी कैलाश को चल पड़ा है। योगी कैलाश को चल पड़ा है। वो मगन बोलता बाबा बम बम, योगी कैलाश को चल पड़ा है। इस प्रकार से नित्य प्रतिदिन देवता वेश बदल करके और भगवान का दर्शन करने के लिए गोकुल आया करते हैं। और समय बीता, अब हमारे कन्हैया थोड़े से बड़े हो गए, थोड़े से बड़े हुए और अब हमारे कन्हैया खिसक खिसक करके चलने लगे। और जब चलने लगे, चलते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, ये दृश्य देख करके नंद बाबा और यशोदा मैया आह्लादित होते हैं। और एक दिन की बात है कि कन्हैया जी हठ करने लगे। हठ करने लगे किस लिए?
कि मैया मैं तो चंद्रमा को देख करके कन्हैया कहने लगे वही वाला खिलौना लेंगे। मैया वही वाला हम खिलौना लेंगे। देखो बाल हट जो है वो बड़ा प्रबल होता है। बालक कब क्या मांगने लगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार एक राजा जा रहे थे और रास्ते में एक मकान था, वहां एक बालक रो रहा था। राजा ने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी ये बालक क्यों रो रहा है? बोले महाराज वो बालक है, उसका स्वभाव है, रो रहा है, आप चलिए। ना जाने क्यों रो रहा हो, बालक की जिद कोई पूरी नहीं कर सकता। महाराज को अभिमान आ गया। महाराज ने कहा नहीं मैं पूरा करूंगा, पता लगाओ बालक क्यों रो रहा है। मंत्री जी गए और बालक से पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो, क्या चाहिए बताओ। बालक ने तुरंत राजा की तरफ इशारा किया कि हमें ये वाली हाथी चाहिए। जिस हाथी पर राजा सवार होकर के जा रहे थे, बालक ने कहा हमें यही हाथी चाहिए। मंत्री ने कहा देखा महाराज, बोले कोई बात नहीं है, हम तो पूरा कर देंगे, हाथी दे दो। हाथी बालक के पास दे दी गई। बालक फिर रोने लगा। राजा ने कहा अब क्या लोगे? बोला मैं सोने की एक थारी लूंगा। अब राजा का मामला, राजा ने कहा ठीक है और तुरंत आदेश दिया, सोने की थारी आ गई। बालक देखा, कुछ देर तो चुप रहा, उसके बाद फिर रोने लगा। राजा ने कहा अब क्या लोगे? बोले इस हाथी को इसी थाली में बिठाओ। इस हाथी को इसी थाली में बिठाओ। अब बताओ थाली में हाथी कहां से आ सकती है? तो इसलिए बाल हठ बड़ा प्रबल होता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो इस प्रकार हमारे कन्हैया भी मैया से कह रहे हैं कि मैया मैं वही वाला खिलौना लूंगा, और मान नहीं रहे हैं। तुम मोहन को चंदा दिखाई रही माँ, दिखाई रही माँ। अरे मोहन को चंदा दिखाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ। मोहन को चंदा दिखाई रही माँ, दिखाई को चंदा दिखाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ। मोहन को चंदा दिखाई रही माँ, दिखाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ। मोहन को चंदा दिखाई रही माँ, दिखाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ। आसमान का वो चंदा मामा, आसमान का वो चंदा मामा, आसमान का वो चंदा मामा, आसमान का वो चंदा मामा। देखो मचल गए हैं घनश्यामा, देखो मचली गए हैं घनश्यामा, देखो मचल गए हैं घनश्यामा, देखो मचली गए हैं घनश्यामा। अपनी मोहन को नहलाए रही माँ, समझाए रही माँ, माने कन्हैया मनाए रही माँ। मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ। मोहन को
चंदा दिखाई रही माँ, फुसलाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया बनाए रही माँ। अपने भोहरी को चंदा दिखाई रही माँ, दिखाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया बनाए रही माँ। कन्हैया नहीं माने तो एक थाली में पानी लाई और पानी सामने रख दिया और वो चांद जो है, चांद की परछाई पानी में आ गई और कही लाला ये ले लो। उसमें परछाई दिखाई रही माँ, बहलाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया बनाए रही माँ। भोहरी को चंदा दिखाई रही माँ, बहलाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया बनाए रही माँ। मोहन को चंदा दिखाई रही माँ, समझाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया बनाए रही माँ। अपने भोहरी को चंदा दिखाई रही माँ, समझाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया बनाए रही माँ। दिखाई रही माँ, समझाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाई रही माँ। भोहरी को चंदा दिखाई रही माँ, समझाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया बनाए रही माँ। अपने भोहरी को चंदा दिखाई रही माँ, समझाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया बनाए रही माँ। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। और भक्तों, इस प्रकार से अपनी प्यारी बाल लीला हमारे प्यारे प्रभु कर रहे हैं। एक दिन की बात है कि हमारे कन्हैया बालकों के साथ खेलने के लिए गए थे कि एकदा क्रीडा नास्ते रामाद्या गोपदारकः कृष्णो मृदं भक्षित्वा मात्रे निवेदयन् कृष्णो मृदं भक्षित्वा मात्रे निवेदयन्। एक दिन कन्हैया जी खेल रहे थे और कन्हैया जी खेलते खेलते चुपके से छोटी सी मिट्टी का कण उठाया और मुंह में रख करके कन्हैया खा गए। बलराम जी ने यह देख लिया। बलराम जी ने देख लिया और कहा, कन्हैया मिट्टी खाया है?
कन्हैया ने मुंह बंद करके कहा और मिट्टी को निकल गए। बलराम जी आए और यशोदा मैया से कहने लगे कि मैया आज तेरे लाला ने मिट्टी खा लिया। यशोदा मैया ने कहा ये मिट्टी की कोई तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन में सोचने लगी कि अगर आज इसको डांटूंगी नहीं तो आज मिट्टी खाया है और कल पुड़िया खाने लगेगा, तो इसलिए डांटना भी जरूरी है। बालकों को अगर दंड ना दिया जाए तो बालक उदंड हो जाते हैं। इसलिए यशोदा मैया पूछने लगी कि लाला तूने मिट्टी खाई? कन्हैया ने कहा नहीं मैया। फिर ये लोग तो कह रहे हैं अरे मैया ये सब लोग झूठे हैं। अच्छा, तो सत्यवादी हरिश्चंद्र का जन्म मेरे घर में ही तुम्हारे रूप में हुआ है, सबके सब झूठे और एक तू ही सच्चा। सच सच बता लाला तूने माटी खाई कि नहीं? कन्हैया जी कह रहे नहीं नहीं मैया मैंने नहीं खाया। और इधर बलराम जी कह रहे नहीं मैया इसने मिट्टी खाया है। बलराम जी कह रहे हैं कि मैया सच मानो। अरे तेरो लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरो लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। क्या करे हैं? अरे छोटो सो माटी को ढेलो। 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 तुरत श्याम ने मुख में मेलो। तुरत श्याम ने मुख में ले लो। हरिया ने पूछे पूछे कर खाई यशोदा सुन माई। यानी गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई। तेरो लाला बिचरत खाई यशोदा सुन माई। तेरो लाला ने ब्रज खाई यशोदा सुन माई। तुरत हाथ में ले लई साड़ी। तुरत हाथ में मैया ने ले लई साड़ी। तुरत हाथ में ले लई साड़ी। तुरत हाथ में ले लई साड़ी। तुरत हाथ में ले लई साड़ी। जाने सटक सटक सटकाई यशोदा सुन माई। जाने सटक सटक सटकाई यशोदा सुन माई। तेरो लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरो लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। रज खाई
यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने वृद्धि रचाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने भिंडी खाई, यशोदा सुन माई। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार से जब बलराम जी ने कहा और मैया ने कहा लाला तू मुख दिखा, पहले मुख खोल करके दिखा कि खाया है कि नहीं खाया है। और इस प्रकार से जब मैया ने कहा तो हमारे कन्हैया ने मुख खोल दिया। और भक्तों जब कन्हैया ने मुख खोला और मैया ने देखा तो मैया दंग रह गई, क्योंकि आज मैया को कन्हैया जी ने तीनों लोगों का दर्शन मुख में करा दिया। जैसे ही मुख खोला मैया दंग रह गई। मैया ने क्या क्या देखा लाला के मुख में। अरे अगणित रवि शश शिव चतुरानन, 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 बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न गाऊ, सो देखा जो सुना न गाऊ, देखी माया सब विधि गाड़ी, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर खाड़ी, अति सहित जोरे कर खाड़ी, तन फूल गीत मन बचन ना आवा, तन फूल गीत मुख बचन ना आवा, तन फूल गीत मुख बचन ना आवा, तन फूल गीत मुख बचन ना आवा, नयन मूंद चरणन सिर नावा, नयन मोदी चरणानि सिरुनावा, नयन मोदी चरणानि सिरुनावा, नयन मोदी चरणानि सिरुनावा। आज इस प्रकार से कन्हैया जी के मुख में मैया ने अगणित रवि, अनेकों सूर्य, अनेकों चंद्रमा, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों ब्रह्मांड का दर्शन किया। एक ब्रह्मांड का नहीं, अनेकों ब्रह्मांड का दर्शन किया। मैया तो भयभीत हो गई, कांपने लगी और आंख मूंद करके चरणों में ध्यान लगा दिया। ये तो साक्षात नारायण है। हमारे कन्हैया जी समझ गए कि मैया भयभीत हो गई। अगर मैया को आज से ही पता चल जाएगा कि हम नारायण हैं तो हमें जो प्रेम मैया से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। कन्हैया जी ने मैया का हाथ पकड़ करके खींचा जोर से। अरे मैया क्या हुआ? लाला कुछ नहीं, वो तेरे मुख में पर्वत, नदी, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा ये सब दिखाई दे रहे थे। कन्हैया मुस्कुराया, अरे मैया, अरे अब ये तेरे बूढ़ी आंखन को कमाल है, इसीलिए तो जब आंखें बूढ़ी हो जाए तो चश्मा की जरूरत पड़ती है। अरे मेरे छोटे से मुख में इतने बड़े नदी, पहाड़, पर्वत ये कैसे आ जाएंगे? फिर से देखो मैया, अरे बुढ़ापी में आंखें वैसे खराब हो जाती हैं। और इस प्रकार से दोबारा दिखाया कन्हैया जी ने और अपनी माया को अब की बार वापस ले लिया। और अब की बार मैया ने लाला के मुख में कुछ भी नहीं देखा। मैया कुछ दिखाई दिया? नहीं लाला, अब की बार तो कुछ नहीं दिखाई दिया। बोले तो अब की बार नहीं दिखाई दिया तो कुछ भी मेरे मुख में नहीं है, तेरे बूढ़ी आंखन को कमाल है। आंख मेड़ने लगी यशोदा मैया। हाँ लाला तुम सही कह रहे हो, अब ये बूढ़ी आंखन से ना जाने क्या क्या दिखने लगता है। बोलिए नंद के लाला की जय, भागवत भगवान की जय हो। और इस प्रकार से भक्तों भगवान अपनी प्यारी बाल लीला कर रहे हैं। एक दिन कन्हैया जी ने अपने सखाओं को बुलाया और अपने सखाओं को बुला करके कन्हैया जी कहने लगे कि देखो लाला, गायों की सेवा करें हम ब्रजवासी
और जब गायें दूध देती हैं, दूध दही मक्खन बनता है, तो हमारे घर वाले इसे मथुरा ले जाकर के बेच आते हैं। तो गायों की सेवा करें हम गोपाल और दूध दही मक्खन खाएं सब कंस के मथुरा के पहलवान, ऐसा नहीं होगा। तो लाला क्या करेंगे? बोले आज से हम लोग चोरी करके खाएंगे। एक ग्वाल बाल बोला क्यों लाला, तेरे घर में भूखमरी पड़ गई है क्या? बोले नाना, हमारे घर में तो कोई कमी नहीं है, हमारे बाबा के यहाँ तो 9 लाख गैया बंधी है, लेकिन यह मधुमंगल को देखो 1.5 हड्डी के हो रहे हैं। और मधुमंगल इत्यादि जो हमारे ग्वाल बाल हैं सब 1.5 हड्डी के होते जा रहे हैं। घर में होता तो बहुत है, लेकिन घर वाले बेच आते हैं, तो अब चुरा चुरा के खाएंगे। ग्वाल बाल कहने लगे लाला, हम लोगों ने कभी तो चोरी करी नहीं, हम लोगों ने